सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हेलो। हेलो सर, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ गुप्ता जी बोलिए। सर, प्रिंस जे थापर की मीटिंग की जगह का पता चल गया है। कहाँ थी मीटिंग? सर, मनोरी के किसी 5 स्टार होटल में थी। आर यू श्योर? यस सर, श्योर। ओके, थैंक यू गुप्ता जी। प्रिंस की मीटिंग मनोरी में थी, लेकिन रानी भी तो कल मनोरी में ही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मनोरी जाने वाली थी ना? हाँ, उसी के लिए आई हूँ। इसका मतलब प्रिंस ने जानबूझकर वो मीटिंग मनोरी में रखवाई थी। शायद वो ये भी जानता है कि मैं उसे पहचान गया हूँ। क्या आप बता सकती है ये मीटिंग कहाँ हो रही है? 1 सेकेंड। थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आप मुझे प्रिंस की मीटिंग के बारे में बताने वाली थी। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती उनकी मीटिंग कहाँ है। अब मुझे पता लगवाना होगा कि ये प्रिंस जे थापर है कौन। हाय प्रिंस। तो तुम प्रिंस जे थापर हो, राज गोयल नहीं। मेरा शक गलत नहीं था, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई प्रिंस, कि तुम्हें यहां राज का नकाब ओढ़कर आने की क्या जरूरत पड़ गई? टेल मी प्रिंस, जवाब दो। राज बेटा, अरे करण तुम। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। रानी अभी तुम्हें याद ही कर रही थी, फोन करने वाली थी। दरअसल हमारे घर में आज पूजा है, तो इसलिए वो जॉब के लिए थोड़ा लेट आएगी। कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? नो प्रॉब्लम आंटी। थैंक यू बेटा। राज बेटा, तुझे तेरे पापा याद कर रहे हैं, जल्दी चल। अरे हाँ करण बेटा, तुम भी आओ ना पूजा में। मैं आता हूँ आंटी। ठीक है बेटा, चल जल्दी चल चल। हाय करण, तुम यहाँ सुबह सुबह? कोई जरूरी काम है क्या? रानी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, पूजा में चलते, उसके बाद बात कर लेंगे। रानी, ये बात तुम्हारी पूजा से भी ज्यादा जरूरी है। चलो मेरे साथ। करण, अंदर पूजा चल रही है, पूजा के बाद बात कर लेंगे। रानी, तुम बहस मत करो, आओ मेरे साथ। करण, करण ये तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? तुम जानते हो घर पे पूजा चल रही है। रानी, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक राज पे से पर्दा अभी उठ जाएगा। कैसा राज करण? करण, करण प्लीज, घर पे माँ पापा राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। करण, ये किसका घर है और तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो?
राज? ये तो राज की तस्वीर है। नहीं रानी, ये राज की तस्वीर नहीं है। करण, हम अपने राज को नहीं पहचानेंगे? रानी, ये प्रिंस जे थापर है। जो इस वक्त तुम्हारे घर में राज की जगह लेकर बैठा है। प्रिंस? हाँ रानी, ये प्रिंस है, राज नहीं, जो अपनी याददाश्त खो जाने का झूठा नाटक कर रहा है। करण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं रानी, मैं झूठ नहीं कह रहा। पूरा सच जानना चाहती हो तो सुनो। यकीन मानो मेरा, ये प्रिंस जे थापर है, तुम्हारा राज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता करण, हम जानते ये हमारे राज है। अगर ये हमारे राज नहीं है, प्रिंस है, तो हमारे राज कहाँ है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है करण। ऐसा नहीं हो सकता करण, तुम झूठ बोल। रानी, ऐसा नहीं। रानी मेरी बात तो सुनो। क्या करूं? अगर मैं इस वक्त वहां प्रिंस के पास गया तो बात और बिगड़ सकती है। प्रिंस के साथ पहले फोन पर बात करना ही ठीक रहेगा। हेलो। हाँ बहन जी, मैं हरिकृष्ण बोल रहा हूँ। क्या मैं राज से बात कर सकता हूँ? राज तो इस वक्त पूजा के लिए बैठा है, मैं आपकी थोड़ी देर में बात करवा दूं उससे। जी। रानी किसी को कुछ बताकर भी नहीं गई। इतनी देर हो रही है, कब आएगी क्या मालूम। कमाऊं बहू है, उसकी मर्जी, जब आए या जाए। हाँ, जरूरी काम ही होगा कोई ऑफिस का। बॉस आया होगा, लेके गया होगा लंबी सी गाड़ी में। शायद अपनी पूजा से भी कोई जरूरी काम होगा। बस कर आरती, तू थकती नहीं बोलते बोलते। और एक बात सुन, कम बोला कर और मौका देख के बोला कर, समझी तू? अरे बेटा, आ गई तू? कब से हम तेरा इंतजार कर रहे थे। आजा बेटा, आजा, जल्दी बैठ। हम नहीं जानते कि ये हमारे राज है या नहीं, पर राम जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। आज की ये पूजा पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। आज हम अपनी डोर आपके हाथ में देते हैं। आप ही हमारी मर्यादा
हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। अगर ये राज नहीं है तो आज की पूजा पूरी नहीं होनी चाहिए। जा बेटा, तू भी जाकर बैठ जा। अब मैं क्या करूं? इस पूजा को रोकूं तो कैसे रोकूं? क्या करण ने सारी सच्चाई रानी को बताती होगी? हाँ, शायद बताती होगी। हे राम जी, हमारे मन की दुविधा दूर कीजिए। क्या ये हमारे वही राज है जिनके साथ हमारा गठबंधन हुआ था, या फिर अब आप अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरिए। हे राम जी, हमारी उलझन को सुलझाइए। राम जी, हमारे मन में उठे सवालों का जवाब दीजिए। सही रास्ता दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में हमसे कोई ऐसी भूल हो जाए और हम अपने आप को कभी माफ ना कर पाए। ये एक पत्नी के विश्वास का सवाल है। राज बेटा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे राज, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत खराब है क्या?
राज क्या हुआ? क्या हुआ इसे एकदम से? रानी बेटा, रानी जाकर जल्दी से इसकी दवा ले आ। अरे बैठी क्यों है? जा जाकर दवा ले आ राज की। अरे बैठी क्यों है? जा जाकर दवा ले आ राज की। हाँ रानी, ये प्रिंस है, राज नहीं, जो अपनी याददाश्त खो जाने का झूठा नाटक कर रहा है। ये प्रिंस जय थापर है, जिसने राज की जगह ले ली। राज मर चुका है। ये प्रिंस जय थापर है, मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन जो यूके में रहता है। मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन। हमने जिसे प्यार किया, जिसके साथ साथ फेरे लिए, जिसने हमें सपने दिखाए, जिसकी तस्वीर हमारे मन में है, हमें उसका पता बता दो भगवान। आपने आज राज की पूजा अधूरी रखवाकर एक बात का तो जवाब दे दिया कि ये राज नहीं है। पर ये राज नहीं है तो हमारा राज कहाँ है? हमें अपने राज के बारे में बता दीजिए भगवान। हमें हमारे राज के पास भेज दीजिए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शुक्ला बोल रहा हूँ। जी जी, हमें एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी जी, आप ही? जी, हम ही रानी गोयल हैं, राज गोयल की पत्नी। आइए, प्लीज लाश की शिनाख्त कर लीजिए। 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 एक मिनट।
लाश पानी के बहाव के साथ काफी दूर निकल गई थी और फिर ये पता लगाने में भी काफी वक्त लग गया कि ये लाश किसकी है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी और अगर वो पूरी हो गई तो बॉडी सुबह आपको मिल जाएगी। बॉडी बॉडी नहीं है, ये हमारे राज है। रानी, खबरदार जो अपनी गंदे जुबान से हमारा नाम लिया तो दोगे मत। हमारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, राज बनने का नाटक किया, याददाश्त खोने का ड्रामा किया, राज बनकर हमारी जिंदगी, हमारे घरों में जगह लेने की कोशिश की। तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारा नहीं, कम से कम उस बूढ़े अपाहिज बाप का तो ख्याल करते जो तुम्हें अपना बेटा, अपना राज समझकर जीने की वजह समझते हैं। अरे माँ की ममता के साथ खिलवाड़ किया तुमने। तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? भगवान से डर लगता है तुम्हें या नहीं? अरे राज जैसा चेहरा होने से क्या होता है? हमारे राज जैसा दिल, हमारे राज जैसी आत्मा कहां से लेके आओगे? हाँ? हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे जब हमारी आंखों ने तुम जैसे बेरूबियों को नहीं पहचाना। लेकिन अब जब असलियत सामने आ गई है, हम तुम्हें एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकल जाओ हमारे घर से। हमारा राज तो हमारे दिल में बसा। इस चेहरे को ना हम जानते, ना ही पहचानते। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ।
रानी एक शब्द मत बोलना, एक शब्द मत कहना। चले जाओ, चले जाओ। भगवान, कैसे मुश्किल में आपने हमें डाल दिया। अम्मा को कैसे बताए कि उनका राज, उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसे वो अपना राज समझ रही है वो एक बहरूपिया है। कैसे बताएंगे ये सब, आप बताइए राम जी, अम्मा को कैसे कहेंगे ये सब। हमें शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए कि अम्मा को सब बता पाए। रानी बेटा, ले, लंबी उम्र है तेरी, मैं तेरे पास ही आ रही थी, तुझे कुछ दिखाना है, जल्दी आना। आ यहाँ, सुनिए जी, देखिए रानी आई है। देख तू, दिखाइए जी, दिखाइए ना रानी को आप क्या कर रहे थे। हाथ से। देखा तूने? और हाँ रानी, तुझे पता है आज इन्होंने बोलने की भी कोशिश की। एक मिनट है, बोलिए ना, रानी को बताइए ना बोलकर। हाँ हाँ, उसी की सेवा की वजह से ठीक हुए आप। देखा बेटा तूने, मेरा राज तुझे से जादूगर निकला। कमाल कर दिया उसने तो, दिन रात अपने पापा की सेवा करके उसने तो कमाल कर दिया रानी। आज अगर मेरा सुहाग जिंदा है तो सिर्फ मेरे राज की वजह से। अगर मेरा राज वापस नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। तेरे पापा तो बेटा जीने की उम्मीद ही खो बैठे थे। मेरे राज की वजह से तो इनमें जान आ गई है। भगवान मेरे बच्चे को ढेर सारी खुशियां दे, कम से कम 100 साल का करे भगवान उसको। तू देखना, तेरे पापा ना 1 महीने में दौड़ना शुरू कर देंगे। क्यों जी, दौड़ेंगे ना? रोती क्यों है मम्मी? जी 1 मिनट। देख बेटा, मेरे राज की वजह से तो इस घर में खुशियां लौट आई हैं। वो तो इस घर की रौनक है, नहीं तो मेरा घर तो वीराना था। बेटा मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी, लेकिन भगवान पर विश्वास कर बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा राज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी याददाश्त देखना बहुत जल्दी वापस आ जाएगी और फिर वो दोबारा से मेरी रानी बेटी को महलों की रानी बना देगा। तू चिंता क्यों करती है रे? रो मत ऐसे। क्या बात है बेटा, तू खुश क्यों नहीं हो रही? रो क्यों रही है तू? राज तो ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है ना? बता ना, घर पर ही है ना वो? ठीक है माँ।
तो एक दिन होना ही था। सच्चाई तो एक दिन सामने आनी थी। सच तो मैं भी बताना चाहता था ना काका, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह सामने आया है। प्लीज प्रिंस, अपने आप को संभालिए। इस तरह अपने को दोषी मत मानिए। आपसे जो भी बन सकता था आपने किया। नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मकसद ये अधूरा रह गया। जो राज अपने परिवार के लिए करना चाहता था, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा। पापा का क्या होगा? माँ इस सच्चाई को कैसे सह पाएगी? सबके सपने टूट जाएंगे। आप नहीं समझते हरी काका। रानी को मैंने बहुत दुख दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और हाँ रानी, तुझे पता है आज इन्होंने बोलने की भी कोशिश की। हाँ, उसी की सेवा की वजह से ठीक हुए आप। आज अगर मेरा सुहाग जिंदा है तो सिर्फ मेरे राज की वजह से। कैसे सबको ये कड़वा सच बताए? माँ की खुशी, पापा का इस तरह से धीरे धीरे ठीक होना, राज के लिए इतना प्यार, कुछ नहीं बता सकते हम। किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रानी, तुम्हारा राज अब इस दुनिया में नहीं रहा। रानी, तुम्हारी जिंदगी राज के बिना फीकी है। ये मंगलसूत्र, ये कंगन, ये बिंदिया, ये सिंदूर, इन सब पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। रानी, उतार दो इन सबको। रानी, क्या तुम्हें इस फेस में देख के माँ पापा सब समझ नहीं जाएंगे? क्या वो ये समझ नहीं जाएंगे कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? वो बेटा जो पापा के जीने का कारण है, वो बेटा जो माँ की दिल की धड़कन है। क्या तुम एक बहू होकर माँ पापा को ऐसे घुटते घुटते जीते देख पाओगे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या एक बहू होने के नाते तुम एक पत्नी होने का फर्ज भूल जाओगे? एक विधवा होने के बावजूद भी तुम सुहागन बनकर घूमोगे? क्या ये राज के साथ, राज की यादों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? और क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी कि एक बहू ही अपनी माँ का दिल तोड़ दे? क्या तुम एक बहू होकर माँ को उनकी पति और बेटे दोनों को ही खोने का गम दे पाओगी? नहीं, पर अपने गम को ओढ़ना चाहते हैं। अपने राज की जुदाई के गम में डूब जाना चाहते हैं। रानी, तुम्हारा दुख पूरे परिवार को ले डूबेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने पति के साथ नाइंसाफी करोगी, राज के साथ नाइंसाफी करोगी। एक विधवा होकर भी तुम दुल्हन बनकर घूमोगी। क्या ये छल नहीं है रानी? क्या होगा जब घर वालों को सच का पता चलेगा? आने दो सच सबके सामने। उतार दो ये श्रृंगार, उतार दो ये गहने रानी।